हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आलोक कुमार और मैं आज आपके पास आया हूं कुछ वीडियोस लेकर, ट्यूटोरियल वीडियोस लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे एप्टीट्यूड के बारे में। एप्टीट्यूड में सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। तो देखिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे वो एसएससी हो, जेई हो, या फिर आपका यूपीएससी प्री हो, और आपका गेट एग्ज़ाम हो या आईएएस एग्ज़ाम हो, सभी में एप्टीट्यूड टेस्ट पूछे जाते हैं और इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो आपको इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं, ताकि आपको इसमें आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप एक बार देखने के बाद में आप जब भी एग्ज़ाम देने जाए, एक बार रिवाइज करके चले जाए तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्या है, सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, क्योंकि बहुत सारे टाइप से नंबर्स के, तो जब तक हम उसको देखेंगे तब तक एक क्लियर पिक्चर नहीं आएगा हमारे पास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ गया आपका टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आता है नेचुरल नंबर। अब देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर है क्या? तो एक्चुअली नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स लाइक 1 2 3 एग्जाम्पल जिसे हम बता रहे हैं, वो जितने भी है जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं दीज आर दी नंबर्स। एग्जाम्पल ले लीजिए 1 2 3 etc. ओके, that are used for counting। क्योंकि जितने भी जैसे काउंटिंग हम करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सारे जितने भी नंबर्स है सारे के सारे नेचुरल नंबर्स कहे जाते हैं। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय n। ओके, तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि जितने भी नंबर्स जो काउंटिंग के लिए उपयुक्त है, या जो काउंटिंग के लिए हम उपयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब एक और बात आता है कि भैया ये नंबर्स जो है, ये नेचुरल नंबर्स कितना है? तो नेचुरल नंबर्स देखिए, देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स। लेकिन इसमें सबसे जो है स्मॉलेस्ट क्या है? एंड दी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स इज 1। देखिए, मैं नेचुरल नंबर को एन से इंडिकेट किया, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है। इसके लिए हम चाहेंगे कि जितना भी शॉर्टकट हो सके मैं शॉर्टकट में आप लोगों को समझाऊं, ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा अच्छा रहे। अब ये तो हो गया नेचुरल नंबर के बारे में। आप नेचुरल नंबर समझ गए, नेचुरल नंबर क्या होता है? दीज आर द नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, जितने भी नंबर्स है जो काउंटिंग के लिए उपयुक्त है या काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और इनको हम किससे डिनोट करते हैं? इनको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब तो नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हमारा आता है, क्या है? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। ठीक है, तो बोलेंगे इवन नंबर्स क्या है? देखिए, जितने भी नेचुरल नंबर्स है जो 2 से डिवाइड हो, ठीक है, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4 जो हमारा नेचुरल नंबर है ना, उसमें से जितने भी नंबर्स है, अगर हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वो पूरी तरह डिविजिबल है, तो वो जो नंबर्स आएगा वो हमारा इवन नंबर्स होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं
नेचुरल नंबर्स which are divisible by 2 are even numbers। ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम ई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ई। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे आप 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 10 लीजिए, ऐसे बहुत सारे हैं। अगर जो 2 से क्लियरली डिवाइड हो गए तो वो क्या होता है? इवन नंबर्स होता है। ठीक है, इवन नंबर समझ में आ गया। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा जिसको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स। देखिए इवन नंबर क्या था? इवन नंबर तो था कि 2 से डिवाइड हो रहा था, तो क्या था? इवन नंबर था। सिमिलरली ऑड नंबर क्या हो गया? जितने भी नेचुरल्स नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या कहलाएंगे? आपको ऑड नंबर्स कहलाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो 2 से डिविजिबल हो गया वो तो आपका इवन नंबर हो गया। बचा जो 2 से डिवाइड नंबर हो गया, जो नंबर्स बचा जो से डिवाइड नहीं हो रहा है वो हमारा ऑड नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। नेचुरल नंबर्स which are not divisible by 2। ओके, क्लियर है? जो 2 से डिविजिबल नहीं हो क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर कहलाएंगे। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ओ। सिंपल फंडा है। ओके, एग्जाम्पल बताने की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है। अब एक बात इसमें आप बोलेंगे कि भैया सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑड नंबर्स है वो क्या है? तो चलिए यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है वो है 1। ओके, ठीक है, तो आपको तो ऑड नंबर समझ में आ गया होगा। अब हमारा चौथा क्या है? क्या है बोलिए, कुछ कमेंट कीजिए। नहीं, ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। चौथा हमारा है प्राइम नंबर्स। यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या बोलते हैं? देखिए, नेचुरल नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो चलिए ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको आपके लिए सहूलियत रहेगा। नेचुरल नंबर which have exactly 2 factors that is 1। एक तो 1 हो जाएगा, और दूसरा कौन सा है जिससे हम जो फैक्टर्स, जो एक तो 1 हो गया और दूसरा जो नंबर है वो नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स that is 1 and the number itself। ओके, ठीक है, ये जितने ये नंबर जो है वो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे भैया लोएस्ट प्राइम नंबर क्या है? तो चलिए, तो आप देखिएगा सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द lowest prime number is 2। ठीक है, क्योंकि 2 क्या है? एक इवन प्राइम नंबर्स भी है।
क्योंकि इवन नंबर क्या है, जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड है। तो दो, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, आप फैक्टर करेंगे तो 1 आएगा, और 2 ऑलरेडी 2 से डिवाइड है, तो इसको क्या हो जाएगा, इवन प्राइम नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दिए हैं द लोएस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉरी इवन प्राइम नंबर्स। ओके, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनके क्या होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे। एक तो 1 रहेगा और दूसरा जो नंबर होगा वो इटसेल्फ हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे। और सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, तो सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर आपका 2 हो जाएगा। और 2 हो जाएगा, और 2 को क्या बोलेंगे, इवन प्राइम नंबर्स भी बोलेंगे, क्योंकि 2 एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो रहा है, और 2 से जो डिवाइड होता है, जो नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, उसको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। इसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे, इवन प्राइम नंबर्स भी बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे हमारा ये तो हो गया प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, 5वां चलेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ओके, चलिए चलिए ठीक है, तो चलिए कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या है, सो कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर दैट हैज at least one divisor different from unity and itself। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, चलिए लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे पहले इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ कंपोजिट नंबर का। इट इज ए नेचुरल नंबर, इट इज ए नेचुरल नंबर दैट हैज at least one divisor different from unity and itself। ठीक है, मुझे पता है आपको समझ लो में नहीं आया होगा। जैसे आपको चलिए जैसे एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 24, तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 के 24। ठीक है, अब देखिए 24 को हम क्या कर दिए, ठीक है 24 को क्या कर दिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, 24 हो गया। तो 24 हो गया, तो इसमें क्या हो गया, देखिए कंपोजिट नंबर का परिभाषा क्या था, इट इज ए नेचुरल नंबर दैट हैज एटलीस्ट वन डिविजर डिफरेंट फ्रॉम यूनिटी एंड इटसेल्फ। सो मान लीजिए 24 एक नंबर है, ठीक है, और इसका डिविजर क्या है, 2 है 2 है 2 है और 3 है। तो क्या है, यूनिटी डिफरेंट फ्रॉम यूनिटी, यूनिटी से भी डिफरेंट है, और इटसेल्फ मतलब 24 से भी अलग है, और एक एक जो यूनिटी है उससे भी अलग है, क्योंकि इसको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इसको कर दिए हैं। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से बोलेंगे कि 24 का जो कंपोजिट नंबर्स हो गया, ये 2 2 2 इंटू 3। तो ऐसा ऐसा करने से हमारा जो नंबर्स आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, और आपको एक मजे की बात बताऊं, जितने भी सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं ना, कैन बी फैक्टराइज इनटू इट्स प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देता हूं, दिख रहा है, हाँ ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी factor
raised into its प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए क्या है कंपोजिट फैक्टर्स। चलिए ठीक है, ये तो हो गया आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, और एक और नंबर बचा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे आपका, ये तो 5 हो गया। ठीक है, छठा को क्या है, होल नंबर। ठीक है, देखिए होल नंबर किसको बोलेंगे, द नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो फ्रॉम द सिस्टम ऑफ होल नंबर। ठीक है, आप पहले आपको जो मैं बताया था यहाँ पे हमारा जो नेचुरल नंबर्स है, तो उसमें नेचुरल नंबर्स में क्या था, हमारा जीरो इंक्लूड नहीं था। ठीक है, लेकिन होल नंबर में क्या हो गया, अगर हम इसमें जीरो इंक्लूड कर दे तो जितने भी नंबर सिस्टम्स है वो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं द नेचुरल numbers along with zero। ठीक है, from the system of whole numbers। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, सो इट इज डिनोटेड बाय W। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि होल नंबर है तो W से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर्स एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या था, हमारा एक से स्टार्ट हो रहा था, तो वहाँ पे जो स्मॉलेस्ट जो हमारा नेचुरल नंबर था क्या था, एक था। लेकिन यहाँ पे क्या है, होल नंबर जब हम इसमें जीरो लगा देंगे, हमारा जो भी नेचुरल नंबर पे जब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो भी जितना भी नंबर सिस्टम्स है वो हम उसको होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम किसे W से डिनोट करेंगे, और जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर रहेगा वो रहेगा हमारा जीरो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स हो गया, और आगे बढ़ते हैं चलिए। ठीक है, और इसके बाद में एक चीज और आता है जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या बोलेंगे, इंटीजर्स क्या है, द नंबर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स देयर नेगेटिव एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे इसको। ठीक है, द नंबर सिस्टम consisting of natural numbers their negative and जीरो। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे हम, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है, देखिए हमारा जो नेचुरल नंबर्स है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो हमारा नेचुरल नंबर्स था, उसमें हम अगर क्या करेंगे, अगर उसमें हम निगेटिव और जीरो ऐड कर देंगे तो जो हमारा जो इंटीजर्स आएगा उसको, उस सिस्टम को, जो हमारा जो सिस्टम है उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या हो गया, द नंबर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स एंड जीरो, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय जेड और आई। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। और इसमें एक और बहुत बड़ी बात है कि इसमें जो लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर से इनफाइनाइट है। ठीक है, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे,
क्या होगा इसमें, जो हमारा जो लार्जेस्ट होगा और द स्मॉलेस्ट जो इंटीजर्स होगा उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा आएगा क्या, द नंबर लाइन। ये कितना था, 7 था। चलिए 8 में इसमें इसको क्या बोलेंगे, द नंबर लाइन। ठीक है, ये क्या है, द नंबर लाइन। द नंबर लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, द नंबर लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है, बिटवीन निगेटिव इन्फिनिटी ऑन द लेफ्ट। जैसे मान लीजिए ये हमारा 0 हो गया, ठीक है, और 0 से हम इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, और इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये नंबर लाइंस हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे, इसको डेफिनेशन कैसे देंगे, द नंबर लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन निगेटिव इन्फिनिटी, ये तो हमारा निगेटिव इन्फिनिटी हो गया, एंड दी ऑन द लेफ्ट, ये तो हमारा लेफ्ट हो गया। देखिए ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, द नंबर लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन निगेटिव इन्फिनिटी ऑन द लेफ्ट एंड द पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑन द राइट। तो ये जो सिस्टम आएगा हम उसको क्या बोलेंगे, द नंबर लाइंस बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और चलिए नेक्स्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है भैया, ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइंस आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर सिंपली क्या हो जाएगा, जितने भी हमारा जो नंबर्स है उसको अगर हम इस नंबर लाइन पे अगर हम क्या कर देंगे, अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो हमारा लाइंस आएगा और जो नंबर्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, सो ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। समझ में आ गया होगा। और इसको कैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर्स क्या है। तो रियल नंबर्स क्या है, ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइंस। ये नंबर लाइंस है, इस पे जो भी नंबर्स हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, हमारा रियल नंबर्स होता है। देखिए तो रियल नंबर इसमें क्या है, इसमें 0 भी है, नेगेटिव वैल्यूज भी है, पॉजिटिव वैल्यूज भी है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली रियल नंबर को तो हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे ही। इसमें एक और चीज आता है आर प्लस बोले तो रियल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और पॉजिटिव रियल नंबर, तो यहाँ पे लिख देते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। ये वाला हमारा पार्ट हो गया पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, और सिंपलरली जैसे आर पॉजिटिव हो गया वैसे आर नेगेटिव रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। और आपको एक और चीज बता दूं कि एक रियल नंबर होता है, उसको एक तरह और इसको हम एक चीज बोल सकते हैं आपका। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा रियल नंबर हो गया, ठीक है, इसको हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर कोई पूछे अगर शॉर्ट में तो क्या बोलेंगे, रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया रियल नंबर्स के बारे में। तो समझ में आ गया होगा आपको रियल नंबर। ठीक है, तो उसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ ये तो नंबर सिस्टम के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गया होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मैं सोचता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। लंबा हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, देखने में भी लोग जल्दी नहीं देख पाएंगे। इसके लिए मैं पार्ट वाइज बनाऊंगा
और नेक्स्ट टाइम में जब मैं आऊँगा तो उसमें आपका जितना भी नंबर सिस्टम तो हो गया उसको एक बार रिवीजन करेंगे और सीखेंगे क्या, डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मैं आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल लेट्स क्रैक द एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें ताकि वीडियो जिसको ज़रूरत हो वो देख सके। तो चलिए अगली क्लास में हम आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए।